आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम इनसाइट में मैं हूं ब्रजेश व्यास। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बदलती राजनीतिक तस्वीर की, जो पिछले 2 दिन में काफी हद तक गहमागहमी, यानी दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी। इस इलेक्शन मोड के अंदर पहुंची इन पार्टियों में जहां लगातार बदलाव की बयार है, तो वहीं पर पूरी तैयारी की जा रही है चुनाव को लेकर। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी में अभी एक सप्ताह पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हुई सीपी जोशी की। उसके बाद कल विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए राजेंद्र राठौड़ और उसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए सतीश पूनिया। अभी हाल ही में राजस्थान की राजधानी में 3 बड़े समाजों ने अपनी अपनी महापंचायत की। ब्राह्मण महापंचायत तो सीपी जोशी अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। उसके बाद जाट महापंचायत, जाट महाकुंभ हुआ तो सतीश पूनिया उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और उसके बाद राजपूत समाज की केसरिया पंचायत भी हो चुकी। तो वहां से अगर हम बात करें तो राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष, ये तो एक सामाजिक संतुलन के तरीके से हम देखते हैं तो तीनों बड़े समाज को साथ लिया गया इसके जरिए। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक समीकरण की। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर आज से एक सप्ताह पहले उलझी हुई नजर आ रही थी कि वसुंधरा राजे सतीश पूनिया से नाराज, सतीश पूनिया दूसरे गुट से नाराज, राजेंद्र राठौड़ अपनी ढपली अपना राग बजा रहे थे। तो इस तरीके से पार्टी अलग अलग खेमों में बटी नजर आ रही थी। लेकिन एक ही सप्ताह में केंद्र के आला कमान ने जिस ढंग से पूरा मेकओवर किया, उससे सब चौंके हुए हैं। और अब है एकता का काल, सब कुछ को एकजुटता के साथ दिखाने की मुहिम ऐसी, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नजर आ रही है बदली हुई तस्वीर। राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो पहुंच गए वसुंधरा राजे को गुलदस्ता देने और उनका आभार जताया, उनके साथ मुलाकात की। हालांकि मुलाकात शिष्टाचार थी, लेकिन आप जान सकते हैं कि पिछले कार्यकाल में जब मैडम के कार्यकाल में वो पंचायती राज मंत्री थे तो रिश्तों में तल्खी थी, और अभी भी पिछले दिनों भी ये तल्खी नजर आती थी, संबंधों में खिंचाव था। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ सधे कदमों से आगे बढ़े और मैडम का अभिवादन किया। चलो, ये तो बात राजेंद्र राठौड़ की। उसके बाद सतीश पूनिया भी मिले, जो पिछले दिनों से सतीश पूनिया के पोस्टरों में, उनके होर्डिंग्स में मैडम नजर नहीं आती थी। मैडम के कार्यक्रम जन्मदिन के होते थे तो सतीश पूनिया जयपुर में कार्यक्रम रख लेते थे, और इन सब बातों को लेकर यह महसूस किया जा रहा था कि रिश्तों में कहीं न कहीं तनाव है। तो नेता और प्रतिपक्ष बनने के बाद सतीश पूनिया भी पहुंच गए मैडम के पास। तो कुल मिलाकर ये सुखद तस्वीर हम साथ साथ है कि नजर आई बीजेपी में। और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ पहुंच गए सोमवार को दिल्ली। वो आला नेताओं का आभार जताएंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, तो उसके साथ साथ आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। जाहिर है वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पार्टी के प्रभारी गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है, तो इन सब लोगों से वहां उनकी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। बहरहाल ये इस विषय से हटके फिर आते हैं राजस्थान। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी की ये जो तस्वीर है हम साथ साथ की, ये कोई नया गुल खिलाएगी? तो फिर मैडम क्या करेंगी? तो अब इस पर राजनीति को जो बारीकी से समझते हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, और उन्हें पता है कि जितने लोग थे उनको एक एक करके व्यस्त कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुलाबचंद कटारिया को आसाम का राज्यपाल बनाकर भेज दिया और वो व्यस्त हो गए आसाम के साथ। उसके बाद जो खाली बैठे थे उनमें से सतीश पूनिया जी को निकाला प्रदेश कार्यालय से बाहर और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर उन्हें भी व्यस्त कर दिया। उनके पास भी अब काम है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए राजेंद्र राठौड़, जो अब तक उपनेता प्रतिपक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष का भी काम देख रहे थे, उन्हें बाकायदा उस पद पर नवाज दिया गया। वो भी अपनी जगह ये पद लेकर खुश हैं।
और बल्ले बल्ले है। चूरू में भी जनता भी बल्ले बल्ले है और चूरू के कार्यकर्ता भी बल्ले बल्ले। राजपूत समाज को भी उपकृत कर दिया, जाट समाज को साध लिया पूर्णिया के जरिए, और सीपी जोशी को नया, यानी जो इस परिदृश्य में नहीं थे एक सप्ताह पहले, उन्हें लाकर ब्राह्मण कार्ड को भी खेल लिया गया। अब पार्टी के अंदर मैडम है जिनके पास फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे परिदृश्य में नहीं है, या यूं कहें कि चुनाव के परिदृश्य में नहीं है। और अभी चुनाव संचालन समिति बननी है जो पूरे चुनाव का कामकाज देखेगी, वहां अभी जगह खाली है। वो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है क्योंकि सारा संचालन और टिकट देने तक की प्रक्रिया में उसकी बड़ी भूमिका होती है। अब सब व्यस्त हैं, तो इस पूरे जो जितने गुट थे उन गुट के सिरमौर सब अपने अपने पद लेकर बैठे हैं और मैडम के पास अभी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए मैडम ने यूं पिछले दरवाजे से अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि अब वे ही हैं सत्ता के केंद्र में, या यूं कहें कि पूरे फोकस में। जहां सतीश पूनिया उनसे मिलने जाते हैं, राजेंद्र राठौड़ उनसे मिलने जाते हैं, और सीपी जोशी जब बनते हैं तो वे भी मैडम के साथ रिश्तों को बहुत अच्छे से गर्मजोशी के साथ निभाते हैं, और मैडम भी उसका प्रत्युत्तर बहुत अच्छे से देती हैं। महारानी जहां पूजा में थी वहीं से उन्होंने वर्चुअल तरीके से जुड़कर उन्हें बधाई दी, या यूं कहीं आशीर्वाद दिया। तो अब उसके बाद जितने प्रतिभागी थे इस दौड़ में, ज्यादातर प्रतिभागी सेट हो चुके हैं। तो अब बची मैडम, और उनके लिए अगर हम बात करें तो वो है सीएम के लिए जो चेहरे की बात चल रही थी, तो श्वेता स्फूर्त ही आप समझ सकते हैं कि अब वो इकलौती है जिनके नाम पर शायद सब लोग अच्छे से समझ गए हैं कि मैडम से मिलकर, और मैडम का जो ओरा, जो उनका आभा मंडल पूरे राज्य में है, उसका लाभ पार्टी लेगी। ये बात बीजेपी, जहां सब हम साथ साथ हैं की भूमिका में है और एकजुटता का कार्ड खेलकर अगले चुनाव के लिए दस्तक दे दी है। तो कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं। कांग्रेस में भी एक दिन पहले यानी रविवार को शाम को ही सचिन पायलट के गुट को साधने की कोशिश की गई। उनके लोगों को कोई महत्वपूर्ण पद तो नहीं है, लेकिन यूं कहेंगे कि एक बार की एक शुरुआत, एक संदेश देने की शुरुआत की गोविंद सिंह डोटासरा ने। प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने कुछ मीडिया कमेटियां बनाई, प्रवक्ता 8 प्रवक्ता नियुक्त किए, उनमें भी इंदिराज गुजर जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उन्हें लिया गया, प्रशांत बैरवा को एडजस्ट किया गया, एक पैनलिस्ट का एक पैनल जो है उसकी घोषणा की गई, उसमें कुछ लोगों को सचिन पायलट के समर्थकों को उसमें एडजस्ट किया, और एक मीडिया समिति भी बनाई गई, उसमें भी कुछ लोगों को एडजस्ट किया। कुल मिला के वहां भी हलचल शुरू है और चुनावी तैयारियां शुरू हो गई। मुख्यमंत्री जिस अंदाज में संभाग स्तर पर सम्मेलन करके फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसका नाम तो हालांकि राहुल गांधी के लिए जो कुछ दिल्ली में हो रहा है वो है, लेकिन उसके पीछे जो है वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को कहते हैं सरगर्मी उनमें पैदा करना, उनके अंदर जोश पैदा करना, उनको इस काम के लिए वार्म अप करना, ये सारा काम मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां चुनावी मोड में हैं। तो आम आदमी पार्टी कहां पीछे है? आम आदमी पार्टी में भी आए रोज नियमित प्रेस ब्रीफिंग, कोई न कोई नेता पर हमला, कभी कांग्रेस पे, कभी बीजेपी पे, और उन्होंने भी अपनी एक मजबूत उपस्थिति के लिए मीडिया के जरिए नियमित तौर पर प्रेस ब्रीफिंग शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में ये चर्चाएं और तेज होगी और तस्वीरें भी साफ होगी।